सियार डोल रहे हैं, बाग बगीचे और ताल शोभाहीन प्रतीत होते हैं। पशु चरना छोड़कर आलस्य में पड़े सोते हैं। जो कोई आता है चुपचाप प्रणाम करके चला जाता है, मानो किसी के मुंह में जुबान ही नहीं, या फिर किसी से हमारी जान पहचान ही नहीं। दिशाएं रो रही हैं, कुल नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या अपशकुन इन आंखों को दिखाया है। भवन सोने से लगते हैं, गली बाजार निर्जन है। रची है आज क्या रचना प्रभु ने कैसी। चारों ओर अपशकुन ही होते जा रहे हैं, जो किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। हाँ भाई, नगर के समस्त व्यवहार उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं। मानो मानो चारों ओर से अंगार से झड़ रहे हैं। चलिए भागवत, महल में चलकर ही इसका कारण पूछे, यहाँ कोई नहीं बताएगा। हाँ भाई, चलो महलों में ही चलते हैं। माता जी प्रणाम। है क्या कारण है माता? आज ये कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? आज महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। राजमहल यूं सूना क्यों हो गया है? कहाँ है पिताश्री? कहाँ है? बताओ माता, पिताजी कहाँ है? पुत्र, पहले विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। पुत्र, इतनी शीघ्रता क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है? बतलाओ, शीघ्र बतलाओ। पिताजी और भैया राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? पुत्र, मंत्रा ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान कर दिया, नहीं तो सारा ही कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। आज तुम ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माता जी? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका तो उत्तर दो ना। पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है, एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्यागने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परमत्व उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी धाम को सिधार गए। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हाँ पुत्र। हाँ, तभी इसीलिए रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। पिताजी, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों में सौंप जाते। ओह विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया। मैं तो अंतिम बार पिताजी के दर्शन भी न करने पाया। करेगा कौन अब संसार में यूं ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? अकस्मात कुछ रोग हो गया था। कुछ भी नहीं पुत्र, वे तो बस। बताओ बताओ मां, प्राण त्याग के समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य ही पुकारा होगा। बताओ मां, बताओ। कुछ भी नहीं पुत्र, राम के वियोग के कारण कुछ विषिक्त से हो गए थे। बस अंतिम समय केवल राम को पुकारते रहे और उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। राम का वियोग? भैया राम कहाँ चले गए? माँ, भैया कहाँ चले गए? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माँ? कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो? भरत,
जो कुछ हुआ उसे जाने दो। अब तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए पुत्र। बिल्कुल सत्य कहा तुमने माता। ये समय आंसू बहाने में नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का नाश करने के लिए हमारे सुख शांति भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं, जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा प्राणाघात किया है, मैं उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं ढाल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको क्यों माता, क्यों? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। तुम्हारे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्याभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कि कई का पुत्र तो भरत यहाँ है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर राम को राजा क्यों ना बना लूं। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता पुत्र। मैंने सुअवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के 14 वर्ष का। विधाता, सर्वनाश सर्वनाश। तो क्या भैया राम के बन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वो अकेले ही चले गए माँ? नहीं पुत्र, लक्ष्मण और जानकी ने उनके साथ जाना ही स्वीकार किया। पुत्र भरत, मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी मंथरा ने इसमें मेरी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया, मेरी आंखें खोली। राम के साथ सीता, लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी उथल-पुथल कर दी। महाराज राम के बिछुड़ने से स्वर्ग सिधार गए। मैं जानती हूँ पुत्र, पिता के स्वर्गवास स्थिति में बहुत दुख हो रहा है। माता जी, ये आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है आपको, धन्य है। यही तो मैं सुनना चाहती थी पुत्र। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चित होकर राज्य का कार्य चलाओ। राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में फंसकर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पाप है, विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकर है, वो पत्थर है। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो भरत? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? इस पाप को अच्छाई जानती हो? मीन को जल से अलग करना भी भलाई है, जल को काट कर पत्तों को सींचना भी भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार ये तूने, उजाला मुझको दुनिया से किया उपकार ये तूने, विरह का तीर छाती से किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर तेरे गर्मगार ये तूने। न समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीति नागिन की कहाँ सीखी है तूने, हाय दुष्टा रीति नागिन की। तो क्या हमारी सारी चेष्टा निष्फल जाएगी? क्या ये मंथरा अपने परिश्रम का कुछ पुरुष
ही पिताजी की मृत्यु का कारण बनी है। चल निकल यहाँ से। हाय भगवान, मैं मर गई। मैंने ऐसा क्या खोट किया जो उसका ऐसा बदला मिल रहा है। तुम जानो तुम्हारा काम। जाने दो भाई, स्त्री को मारना उचित नहीं है। मेरा भाग्य फोड़ दिया बेटा माता भरत, तुमने। तुम तो ज्ञानवान हो और नीति में सुजान हो, होनी होकर रहती है। विधाता की गति ढाली नहीं जा सकती पुत्र। राज्य करो, भाई को वनों में भेज कर राज्य करो, लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करो। यह तू कौन से मुख से कह रही है? ये तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? आहो अभागी, यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तरफ मालूम होती